नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का वर्चुअल लोकार्पण किया है। एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, धन सिंह रावत, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां मौजूद रहे। बता दें कि वर्चुअली तौर पर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करते हुए वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में हेली एम्बुलेंस सेवा वरदान का काम करेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देश के नागरिकों को मिले इसके प्रयास कर रही है और एम्स में गंभीर बीमारियों का इलाज पहले से ही हो रहा है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो समय से अभाव में कभी कभी एम्स तक नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अब ऐसे में मरीजों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए सक्षम साबित होंगी। और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद। सर, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों के लिए कितना लाभ है? दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही सेवा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि धनतेरस आरोग्यता के देव भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है। भगवान धन्वंतरी हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पावन पर्व को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक बताते हुए सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का ये पर्व राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का भी पर्व है। तो सीएम धामी का संबोधन, जिसमें कि उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक दीपावली को मनाने के लिए यहां पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन ने दीपावली पर्व पर उल्लुओं एवं अन्य वन्य जीवों तथा लकड़ी तस्करी रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और इसके लिए वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ाने, साथ ही तस्करी के मामलों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए हैं। रुद्रपुर स्थित डिवीजन कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने दीपावली पर्व के अवसर पर जंगल में उल्लू तथा अन्य वन्य जीवों के साथ लकड़ी तस्करी की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए डिवीजन की सभी रेंजों के वन क्षेत्राधिकारियों के साथ फील्ड कर्मियों को अलर्ट किया गया है। जो दिवाली का मौका रहता है उसमें निश्चित रूप से अवैध शिकार की, विशेष रूप से जो उल्लू है उसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग कई तरीके के कामों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो एक तो किसी तरीके का अवैध आखेट जंगल में न हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा जो पारंपरिक रूप से जंगलों में अवैध कटान वगैरह होता है उसको उस पर नियंत्रण बना रहे और कोई बड़ी घटना ना होने पाए, तो उसको लेकर के सारे डिवीजन के जो स्टाफ हैं, रेंजेस हैं, उनको सतर्क किया गया है और नियमित रात्रि गश्त की जा रही है। दिन में भी स्टाफ अपना काम कर रहा है। सारे स्टाफ को अपने कार्य क्षेत्र में रह करके वन क्षेत्रों की देखभाल करने और नियमित गश्त करने के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और वो लोग उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।
खटीमा आंगनबाड़ी संगठन की कार्यकर्त्रियों ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्य करने से इनकार करते हुए खटीमा उपजिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायती चुनाव में कार्य करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यों, नंदा गौरा योजना, THR वितरण और बच्चों का वजन एवं जांच, टीकाकरण, BLO तथा बाल वाटिका ट्रेनिंग आदि के कार्य प्रभावित होंगे। इसलिए उन्होंने पंचायती चुनाव कार्य करने में असमर्थता जताते हुए SDM से पंचायती चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की है। वहीं SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी से वार्ता कर इस मामले का समाधान किया जाएगा। काम पर प्रधान वाला हमें इलेक्शन का काम दिया गया है। हमें इन्होंने बिना बताई, हमें पहले तो बस्ता जबरदस्ती दे दिया गया, साइन करवा लिए गए, हमें बस्ता दे दिया। हमें कह रहे हैं ग्राम प्रधानी का इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग काम, हम सर काम नहीं कर सकते। हमारे विभाग के बहुत काम है जो कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इसलिए हम उस दिन भी SDM साहब के पास आए थे। इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन SDM साहब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आज फिर हम उनके पास आए हैं, हमने उनसे कहा है हम ये काम नहीं कर सकते। हाँ जी, हमें सौंपा गया था, वो भी लड़कियों ने कर दिया, लेकिन अब ग्राम प्रधान का सौंपा गया। सर हम नहीं कर सकते, हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। हम सर धरने पे बैठ जाएंगे। हमने SDM साहब को ज्ञापन में कह दिया कि सर अगर हमारा ऊपर से कोई भी ऑर्डर नहीं सुना जाता तो हम सब लड़कियां धरने में बैठ जाएंगे। शिकायत है कि बार बार हमारी ही ड्यूटी लगा जाती है और अभी नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इसमें इनको घर घर जाकर वोटर लिस्ट बनानी है, तो इसका ये बहिष्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा ये एक तो मानदेय बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ आशा कार्यकर्तियों और समूह की वालों को इसमें ड्यूटी भी लगा दी जाए ताकि हमारा वर्कलोड कम हो जाए। इस सिलसिले में बात करेंगे, देखिए क्या निर्णय निकलता है, लेकिन काम तो करना है, निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण कार्य है तो समझा लिया जाएगा। कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है कि इनका कितने महीने का मानदेय रुका हुआ है, तो मैं बात करूँगा वहाँ पर कितने रुका हुआ है मानदेय तो मिलता है। भी सौंपा है और साफ तौर पर महिलाओं का कहना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का ये प्रदर्शन, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें CM धामी ने कार्यक्रम को प्रतिभाग किया और संबोधित किया। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो प्रत्येक वर्ष हम सब लोग रन फॉर यूनिटी के नाम से क्रॉस कंट्री दौड़ पूरे देश के अंदर आयोजित होती है। आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, मंच पर आसीन हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, इस विधानसभा क्षेत्र राजपुर के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक खेल विभाग श्री प्रशांत जी, एवं यहां पर आए हुए हमारे सभी खेल विभाग के अधिकारीगण, सभी अन्य विभागों के और बड़ी संख्या में पधारे। आज रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले सभी मेरे सभी युवा छात्र छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज के इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं अपनी विनम्र
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन को, उसके प्रत्येक क्षण को देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए समर्पित कर दिया और उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा की प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। ऐसे महापुरुषों को हम प्रत्येक दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर, विशेष अवसरों पर इसलिए स्मरण करते हैं कि उनका पूरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का कारण बने। उन्होंने अपने जीवन में जो देश के लिए, समाज के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम, देश की अनेक अनेक रियासतों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आज सभी भारतवासी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, जैसा खजानदास जी ने बताया कि ये रन फॉर यूनिटी का ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोग 31 अक्टूबर को करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। और अभी 2 दिन पहले मन की बात के संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर रन फॉर यूनिटी में जो बड़ी संख्या में भाग लेते हैं वो हमारे आप जैसे प्रिय विद्यार्थी हैं। जब मैं अभी अंदर आ रहा था तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा था कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो किसी ने बताया 11th में है, किसी ने बताया 10th में है। तो इन सब हमारे बच्चों को, प्रिय बच्चों का भी विशेष रूप से ध्यान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कि आप लोग 2 दिन बाद हमारा जो महापर्व है वो दीपावली मनाएंगे, इसलिए उस दिन आप लोग दीपावली मनाएंगे, तो उससे पहले 2 दिन पहले हम सब लोग रन फॉर यूनिटी में भाग लेंगे। यानी कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस जो हम रन फॉर यूनिटी करते हैं वह भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, दीपावली का उत्सव भी मनाएंगे। उसमें कोई व्यवधान न हो, इसलिए ये आज हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी इसमें बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। मैं आप सब विद्यार्थियों को बहुत बधाई देता हूं कि प्रातःकाल 5 बजे, 5:30 बजे उठकर आप सब लोग यहां पहुंच गए हैं और आप सब एक हमारे छात्र छात्राएं, एक संख्या को मैं 1000 के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। आपके माध्यम से 1000 लोगों तक ये बात जानी है। भाइयों बहनों, सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदर्शिता से और अपने समर्पण से, अटूट समर्पण से देश भारत को अखंड भारत बनाने का सपना साकार किया और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि देश की आजादी में भी और देश की आजादी के बाद भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा भारत कई भागों में अलग अलग होता, उस पूरे भारत को एक सूत्र में बनाने का काम उन्होंने किया। अपनी अद्वितीय संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता के कारण भारत का निर्माण करने वाले ऐसे लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, उस योगदान को हम सब देशवासी कभी भुला नहीं सकते हैं, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। और 2014 से पहले जब देश के अंदर अनेक अनेक सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार की सोच देश के अंदर, देश के नौनिहालों के अंदर
देशवासियों के अंदर जाए, इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। उनके योगदान को ठीक प्रकार से लोगों के बीच में नहीं ले जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको उनके किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जैसे अजय टम्टा जी ने बताया कि स्टेच्यू बनाया गया, घर घर से लोहा इकट्ठा हुआ और प्रत्येक। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 5 विषयों में चयनित 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और मंगलवार को हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल और जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि धनतेरस के पावन अवसर पर मिलने वाला यह उपहार निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाएगा। आपके जीवन में सफलता का यह दिन मेहनत, समर्पण और लगन की वजह से आया है। उन्होंने कहा कि अध्यापन कोई सामान्य कार्य नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का कार्य करती है। सचिव उच्च शिक्षा के नाते जो अभी प्रभार देख रहे हैं, डॉक्टर पंकज पांडे जी, निदेशक उच्च शिक्षा अंजू जी, अपर सचिव आशीष जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर गुरुदेव जी और सभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये समारोह हो रहा है, ऐसे नियुक्ति पत्र जिनको मिलने वाले हैं, सभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके साथ आए हुए उनके सभी अभिभावकगण, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर अपनी ओर से यहाँ आने पर, क्योंकि ये मुख्य सेवक सदन है, यहाँ पर आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और 108 सभी हमारे होने वाले प्रोफेसरों को, जो प्रोफेसर हो गए हैं, उन सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जैसा धन सिंह जी ने बताया कि आज विशेष अवसर है कि दीपावली का पर्व हमारा शुरू है, आज ही से शुरू हो गया, धनतेरस है। तो ऐसे विशेष दिन आप सबको ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए दीपावली इस बार की विशेष है, जो आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहेगी। और ये एक तरह से उपहार भी है। ये उपहार है आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का, उनकी तपस्या का। उन सब ने भी किया है, क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है। इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है। और आज से आप एक शिक्षक के रूप में, राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे, या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है। क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोयोग से ये सोचना है कि अब मैंने
राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है, क्योंकि साथियों अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूं यहां पर आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूं यहां पर कि हमारे जहां असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं और उनके चेहरों पर भी आज। तो आप सुन रहे थे सीएम धामी को, जो कि उन्होंने जो है 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है यहां पर संबोधन किया और साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत ने 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अध्यापन कोई जो है कला नहीं है, अध्यापन एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि आप अपने भविष्य को सही दिशा और अच्छे से सजो सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में आप अपनी शिक्षा और अध्यापन के माध्यम से जो है अपने जीवन को आगे की तरफ जो है अग्रसर कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश जहां पर एरो मेडिकल सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा,
छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।